ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज कोरल ड्रॉ के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं बिजनेस कार्ड किस तरह से डिज़ाइन करना है कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में। स्टार्ट से लेकर फिनिश तक मैं आपको सारी प्रोसेस समझाने वाला हूं। देखिए गाइस, अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लेकिन आज जो मैं साइज़ आपको बताने वाला हूं ये स्टैंडर्ड साइज़ है। बहुत सारी कंट्रीज़ में इसी साइज़ के बिजनेस कार्ड को यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ मैं एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करूंगा। मैंने अभी तक कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया है, बट वो बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते करते मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपको एज ए डिज़ाइनर फॉलो करने चाहिए, और भी कई सारी बातें इस एपिसोड में होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मैंने कंट्रोल N कर दिया है। आप भी एक नई फाइल ओपन कर लीजिए। फाइल का नाम दे दीजिए। यहाँ पर प्राइमरी कलर मोड जो है वो आपको CMYK चूज़ करना होगा, बिकॉज CMYK जो है वो प्रिंटिंग के लिए बना है। RGB सिर्फ जहाँ तक बात स्क्रीन से रिलेटेड है उसके लिए बना होता है। RGB वर्सेस CMYK, अगर आप इनके बारे में जानते नहीं हैं तो इन कलर मोड्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है, वो ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं CMYK मोड सेलेक्ट करता हूँ। देन पेज की साइज़ मैंने यहाँ पर ली है 90 mm बाय 55 mm, जो कि स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड साइज़ है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में इसी साइज़ के बिजनेस कार्ड जो है वो प्रिंट होते हैं। बाकी सारी ब्लीडिंग वगैरह के बारे में थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ। इस तरह से एक पेज ओपन हो गया। ये है आपका बिजनेस कार्ड। अभी ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो है वो पूरा बिजनेस कार्ड का पेज लेआउट है। ये आपका बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड साइज़ है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें रखनी है, वो चाहे टेक्स्ट हो या फिर जो भी एलिमेंट्स हो या फिर इमेजेस वगैरह हो, वो सब कुछ इसके अंदर ही होने चाहिए। अगर इसके बाहर कुछ चीज़ जाती है तो वो प्रिंट में नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अब हमें इसे ब्लीड ऐड करनी होगी। सबसे पहले तो ब्लीड ऐड करने के लिए आप जाइए लेआउट में। तो लेआउट में जाके आप पेज साइज पे क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको ब्लीड एक ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर mm में हमने साइज़ का फॉर्मेट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 mm ब्लीड यहाँ पर रखता हूँ और नीचे शो ब्लीड एरिया ये क्लिक करता हूँ। होता क्या है देखिए, देखिए ब्लैक कलर की एक डॉटेड लाइन, डैश्ड लाइन यहाँ पर ऐड हो गई। ये है ब्लीड। मतलब आपका जो भी बिजनेस कार्ड का बैकग्राउंड है वो इस ब्लीड तक रहना चाहिए। क्यों, मैं वो भी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कट हो जाता है जब प्रिंट करते हैं तब। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक बिजनेस कार्ड का बैकग्राउंड डिसाइड किया है, फॉर एग्जांपल ये कलर वाला, तो आपको सिर्फ यहाँ तक उसको रखना नहीं है। हो सकता है कभी कभार कटिंग में मशीन गलत तरीके से कट हो जाए या फिर कुछ कट हो जाए, तो हो सकता है ये जो एरिया है वो कुछ इस तरह से आपके बिजनेस कार्ड में थोड़ा सा कट वगैरह नज़र आए। इसलिए क्या करना है, ब्लीड तक आपको बैकग्राउंड जो है वो कंटिन्यू रखना है। 3 mm की ब्लीड आपको बढ़ानी है इस तरह से, और नीचे से भी मैं कर लेता हूँ। ओके, बैकग्राउंड पूरा ब्लीड तक है। अगर कटिंग में थोड़ा बहुत भी क्रॉस हो गया या फिर कुछ मिस्टेक हो गया तो आपका बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपर दिखेगा, कहीं से भी कट वगैरह नहीं दिखेगा। देन अब मैं इस बैकग्राउंड को साइड में रखता हूँ यहाँ पर। अब आपका टेक्स्ट या इमेजेस या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बिजनेस कार्ड में दिखानी है वो एक सेफ जोन के अंदर होनी चाहिए। सेफ जोन कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा बॉक्स ले लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके अगर बॉक्स लेते हैं तो स्क्वायर जो है परफेक्ट आता है, और इस बॉक्स की साइज़ में रखता हूँ, यहाँ से देखिए 3 mm बाई 3 mm। तो अब ये बॉक्स की साइज़ जो है वो 3 mm की है, और ये बॉक्स मैं लगाता हूँ यहाँ पर। सेम इसी बॉक्स की कॉपी निकालता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और नीचे, और अब मैं इस तरह से बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल लेता हूँ और बॉक्स उड़ा देता हूँ, क्योंकि बॉक्स की अब ज़रूरत नहीं रही। मैंने जिस तरह से ब्लीड लेने के लिए जो हमारा मेन कैनवस था उसके बाहर जाकर 3 mm की ब्लीड रखी, उसी तरह से सेफ जोन मैंने कैनवस के 3 mm अंदर लिया है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये ब्लीड एरिया मैं पीछे की तरफ रखता हूँ। ये है हमारा सेफ जोन जो मैंने अभी यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर में करता हूँ। ये सेफ जोन है, इसके अंदर ही टेक्स्ट, इमेजेस या जो भी इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट वाली वो इसके अंदर ही रहनी चाहिए, इसके बाहर नहीं जानी चाहिए।
डिज़ाइन अगर है, बैकग्राउंड अगर है, वो बाहर जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेक्स्ट इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ये लास्ट रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। अब देखिए, डबल क्लिक करता हूँ एक बार यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पर, तो एक्चुअल जो कैनवस की साइज़ है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। ये जो स्काई ब्लू वाला एरिया है वो है ब्लीड एरिया, आपका जो बैकग्राउंड होगा वो वहाँ तक जाएगा। उसके बाद हमने जस्ट फॉर सेफ्टी 3 mm का स्पेस अंदर से भी छोड़ा है ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो कट ना हो जाए, कुछ टेक्स्ट वगैरह। और सेफ जोन हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इसी के अंदर अब हमें डिज़ाइनिंग बनानी है। तो अब मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी देर साइड में रखता हूँ। अब हमारा बेसिक फंडा क्लियर है, ब्लीड एरिया, कैनवस एरिया, सेफ जोन, ठीक है। अब चलिए कोई डिज़ाइन बना लेते हैं। कोई भी रैंडम टॉपिक चूज़ करते हैं। जस्ट आज हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर टेक्निक पर फोकस करने वाले, डिज़ाइन पर नहीं, बट फिर भी कोई टॉपिक चूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग चूज़ करेंगे, चलिए कुछ किड्स से रिलेटेड, कुछ हैप्पी सा, कुछ फनी सा, या फिर कुछ इनवाइटिंग जो किड्स को अट्रैक्ट करे, ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। बिजनेस कार्ड बनाते हैं इनफैक्ट। तो बच्चों के लिए स्कूल्स रहता है ना, नर्सरी वर्सरी, उस टाइप में कुछ बनाते हैं। नाम रखते हैं, डमी नाम किड्स जोन रख देते हैं, किड्स जोन ऐसा कुछ रख देते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी एक बेसिक सा लोगो भी बनाऊँगा, किसी पर्सन का नाम ऐड करूँगा, उसका डिजिग्नेशन, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह, और इनकी साइज़ वगैरह कितनी रहनी चाहिए वो सब कुछ मैं अभी यहाँ पर बताऊँगा आपको। लिखने जा रहा था मैं किड जोन, पर्सन का नाम चलिए मेरा ही नाम रख देता हूँ मैं। किड्स के लिए टीचर बन जाऊँगा आज मैं, आर्ट टीचर। डेजिग्नेशन लिखता हूँ आर्ट टीचर। सिंपल सा मेरा फ़ोन नंबर रहेगा, लाइक +91801234567890। मैं नंबर नहीं दूंगा। कुछ लोगों का कोरल हैंग हो जाता है तो रात में फ़ोन करके पूछते हैं मेरा कोरल हैंग हो गया है, बताइए क्या करें। अरे मैं क्या करूँ। एनीवेज, उसके बाद मैं लिखूँगा myemail.com। तो ये रहा मेरा ईमेल, ये नंबर, और ये डेजिग्नेशन, ये मेरा नाम, और ये उस स्कूल का नाम या उस नर्सरी या जो भी है किंडरगार्टन का उसका नाम। तो अब मैं इसको कुछ सुटेबल फ़ॉन्ट दे देता हूँ, सिंपल सा एक लोगो बना देता हूँ। यहाँ पर फ़ॉन्ट देख लेता हूँ मैं। रिसेंटली पीसी फॉर्मेट किया है तो ज़्यादा फ़ॉन्ट्स नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं देखता हूँ। किड्स से रिलेटेड, फ्रेंडली, फनी, इनवाइटिंग, अपीलिंग, नॉट फ्रेंडली, अप्रोचेबल, अपीलिंग, जो किड्स को अच्छा लगे, ब्राइट, कलरफुल, एंगेजिंग। ये सारी थॉट प्रोसेस होती है। एज ए डिज़ाइनर हम लोग यही सीखते हैं और सिखाते भी हैं हमारे कोर्स में। सो उसी के अनुसार मैं कुछ यहाँ पे चीज़ें जो है वो सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, डिज़ाइन जो है वो आपके माइंड में जनरेट होना चाहिए, ठीक है। ये गूगल रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सारा जो भी मटेरियल है ना दिमाग में रहना चाहिए, फटाफट डिज़ाइंस बनते हैं। अभी मैं कोई गूगल यहाँ पे यूज़ करने वाला नहीं हूँ, मुझे आदत भी नहीं है। क्या फ़ॉन्ट था अभी दिखा था मुझे वो, ठीक है ओके, चलो इसी को मैं फटाफट एक लोगो में कन्वर्ट कर देता हूँ। लोगो इन द सेंस एक वर्ड मार्क में बना देता हूँ इसका। ज़्यादातर हम लोग टेक्निक पर फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग वगैरह, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को अगर एडिट करना हो तो सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट है वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जिसे हम एडिट कर सकते हैं, एडिटेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट टू कर्व्स। अब मुझे ये वाला थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी जगह पे मैं कुछ और गड़बड़ है आज। किड्स से रिलेटेड है तो मैं फन एंड फ्रेंडली समथिंग। ऑनमार्क मीडिया के स्टूडेंट्स जो मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, शेप्स को पहचानिए। यहाँ पे कौन सा शेप सूट होगा। बेजियर टूल यहाँ पर है, मैं बेजियर टूल से एक फ्रेंडली शेप यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, लाइक दिस। अब यहाँ पर कुछ टूल्स है स्मूथ करने के लिए, तो मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। वैसे आने वाले एपिसोड में मैं सारे टूल्स कवर करने वाला हूँ, डोंट वरी। ये जो है ये एक अब्स्ट्रैक्ट हार्ट शेप में हो गया है, क्योंकि वी कैन यूज़
और किड्स से रिलेटेड है तो इसको बटरफ्लाई टाइप में भी दिखा सकते हैं। अगर मैंने इसको बटरफ्लाई कह ही दिया है तो क्यों ना और 2-3 बटरफ्लाई यहाँ पर उड़ा दिया जाए। ठीक है, ये किड्स का जोन है, इसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाद में इसे रिफाइन भी करूँगा, मैं चुप बैठने वाला हूँ इसे नहीं हूँ, लेकिन जस्ट एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पर बना लिया कि किड्स जोन का एक वर्ड मार्क मैंने बना दिया है। कलर्स वगैरह, कलर्स डिसाइड करते हैं। इसके लिए भी सेम फॉन्ट आई थिंक यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दिखने में कंसिस्टेंसी लगेगी। बिजनेस कार्ड में कभी भी फॉन्ट जब आप चूज़ करते हैं तो ऐसा फॉन्ट चूज़ कीजिए जो उस डिज़ाइन को सूट होता है। ऐसा फॉन्ट चूज़ कीजिए जो एक छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है, एक बूढ़ा भी पढ़ सकता है। ऐसा फॉन्ट चूज़ कीजिए जो नॉर्मल आँखों को विजिबल हो, ज़्यादा छोटा भी नहीं लाइक दिस, ये दिखेगा भी नहीं, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लाइक इस तरह से एकदम सब कुछ बड़ा बड़ा। एक फ्लो मेंटेन करके रखो। ठीक है, ये मेरा बेसिक सा टेक्स्ट आ गया है यहाँ पर। अब मैं थोड़ा डिज़ाइन फिनिश कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में यहाँ पर लूँगा मैं, अब फ्रेंडली वे में जा रहा हूँ एकदम, जो किड्स को भी पसंद आए, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी पसंद आए, ऐसा कुछ कार्ड बनाऊँगा जो फ्रेंडली हो, फ्रैंक दिखे, फ़नी लगे या फिर एक्साइटिंग लगे, जो किड्स को लगे कि यार इसमें जाना चाहिए, सीखना चाहिए। मतलब ये फील मैं इस कार्ड में से व्यूवर जो कार्ड को देखेगा उसको देना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव करने की, बट एज जैसे आप सब लोगों को पता है कि जितना ज़्यादा वक्त हम लोग ग्राफिक को देते हैं वो उतना ही अच्छा बनते जाता है। लेकिन वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा करना नहीं है, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड कलर्स मैं चूज़ करूँगा, किड से रिलेटेड है तो ब्राइट कलर्स। मैंने गूगल से एक कलर पैलेट लिया है जो कि मुझे अच्छा लगा, इस बिजनेस कार्ड को सूट होगा, इस कंसेप्ट को सूट होगा, ऐसा मैंने कलर पैलेट लिया है। कलर्स किसी के बाप की जागीरी नहीं है, इसलिए आप ले सकते हैं, कलर्स लीजिए, लेकिन डिज़ाइंस मत उठाइए किसी के, वरना आप डिज़ाइनर नहीं कहलाओगे। कलर्स हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कलर्स किसी का पेटेंट नहीं हो सकता, डिज़ाइन हो सकता है, कंसेप्ट हो सकती है। देखिए बॉक्स के अंदर बॉक्स है, ये जस्ट आपको समझ में इसलिए किया है, डिज़ाइन ऐसे नहीं होगा, डिज़ाइन में कुछ और ही मैं बनाने वाला हूँ, मुझे नहीं पता। शेप्स फ्रेंडली हैं तो डिज़ाइन का शेप्स भी फ्रेंडली होना मांगता है। ये जो कौन सा टूल है, ये स्मूथ टूल यूज़ करके देखते हैं। स्मूथ टूल क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके शार्प कॉर्नर्स होते हैं उनको स्मूथ करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कॉर्नर जो है वो शार्प है, तो मैं इसको अगर सेलेक्ट करके इस तरह से करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, इसको स्मूथ करते जा रहा है। इसका अगर आपको फ्लो वगैरह बढ़ाना है, ज़्यादा स्मूथ आपको इसको करना है, तो ये देखिए घड़ी का आइकन, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, देन ट्राई कीजिए, ये और फटाफट जो है वो स्मूथ करेगा। या फिर यहाँ पर और भी कुछ टूल्स है जैसे कि स्मेयर है, स्मूथ है, फिल है, ट्रैक्ट एंड रिपल है, स्मज है, रफन है। मैं चलिए अट्रैक्ट ये वाला ट्राई करके देखते हैं। देखो गाइज, मैं जो सेफ जोन है उसी पे खेल रहा हूँ, उसके बाहर मेरा ना तो टेक्स्ट जा रहा है ना कुछ, उसी के अंदर मेरा टेक्स्ट है, इमेजेस जो भी है वो उसके अंदर ही है। भले ही सेफ जोन का जो बॉक्स था वो मैं उसे चेंज कर रहा हूँ लाइक मेरे अनुसार, ज़रूरत के अनुसार। अब पीछे वाला ऑरेंज कलर का, उस पर जाकर क्लिक कर दिया तो वो सिलेक्ट हो गया। गाइस थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो जाता हूँ, आई थिंक मेरे कैमरे की बैटरी जो है वो लो हो चुकी है, पता नहीं क्यों। मीनवाइल मैं आपको सारी प्रोसेस समझाऊंगा, डिज़ाइनिंग की टेक्निक्स बताऊंगा, जो भी है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, देखते रहिए। इन शेप्स का मीनिंग ये है कि हम लोग अपीलिंग बनाना चाहते हैं किड्स के लिए, और उनको बल्जी शेप्स या फिर छोटे लड़के लड़कियां होते हैं उनको स्मूथ शेप्स बड़े पसंद आते हैं, इसलिए कैंडी वैंडी देखे होंगे आपने कभी, शार्प नहीं होते, बहुत ही गोल मटोल से ऐसे फूले फूले से रहते हैं, मस्त। अब मैं ब्लीड वाला जो सेक्शन है उसको भी मैं छेड़ रहा हूँ यहाँ पे। रूल्स तोड़े जा सकते हैं बट तोड़ने के लिए पहले रूल पता होना जरूरी है। एक बार रूल्स आपको समझ गए देन आप उसको तोड़ो मरोड़ो जो चाहे करो। हाँ, कुछ बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए। अब मैं इसको लाइन में लगाता हूँ सबसे पहले तो ये, तो अब देखिए यहाँ पर इस फॉन्ट की साइज़ जो है वो कितनी है, 8 है, 7 ठीक है।
8 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट 7 भी ठीक है, 8 भी चलता है। डिपेंड्स ऑन फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट्स के अलग अलग साइजेस होते हैं। कोई फॉन्ट हो सकता है, मान लीजिए एरियल जो है वो 7 में अच्छा दिखता है जब प्रिंट होके बाहर आता है, बट उसी की जगह पे कोई और फॉन्ट है तो हो सकता है उसका 7 जो है वो कम रहे। जैसे कपड़े में होता है, अगर किसी को एक्सेल फिट आता है किसी ब्रांड का, तो दूसरे ब्रांड का एक्सेल उसको फिट नहीं आता है, या बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। उसी तरह से फॉन्ट्स का भी होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मैं यहाँ पर फॉन्ट जो है वो यूज़ करूँगा। देखिए गाइज, अब जो है क्रिएटिविटी ये पूरी तरह से फ्रीडम का खेल है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहने चाहिए, और क्रिएटिविटी और लॉजिक दोनों का यूज़ करके इसके साथ खेलना चाहिए। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी आइकन्स ऐड नहीं किए। आइकन्स ठीक है ऐड करते हैं लोग, बट अभी देखिए आइकन्स देख देख के लोग बोर हो चुके हैं ऑब्वियसली। और @gmail.com, @ymail.com, @hotmail.com, outlook.com, तो ये .com देख कर किसी को भी समझ में आ जाता है कि ये जो है ये ईमेल एड्रेस है, इसलिए वहाँ पर ईमेल का या फिर वो जो वर्ड का ग्लोब डालने का जो सिंबल है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो कर सकते हैं, नो फोर्स। और ख़ास करके कुछ कुछ लोग जो है वो फेसबुक का आइकन डालते हैं, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का। ये बिजनेस कार्ड है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम के आइकन्स मुझे लगता है कि बिजनेस कार्ड में ऐड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यार उस पर टच करके क्लिक करके आप बिजनेस कार्ड में साइट तो ओपन होने वाली है नहीं, है ना। वो नहीं ऐड करनी चाहिए, अननेसेसरी जगह जाती है। और लोग स्मार्ट हो चुके हैं आजकल, सबको पता है कि कौन सी चीज़ क्या है। +91 देखा तो समझ में आ गया इंडियन नंबर है, कॉल करना है इस नंबर पे, है ना। और आर्ट टीचर डेजिग्नेशन है, सिंपल सी बात है। मैं भी यहाँ पर सिंपल सा ही डिज़ाइन बना रहा हूँ, जस्ट आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं कि क्या क्या आपको फॉलो करना है। मिनिमम साइज़ आपके फ़ॉन्ट की 7 या 7.5 के आसपास, उसके नीचे मत जाइए, डिपेंड्स ऑन द फॉन्ट। कुछ कुछ फॉन्ट्स बड़े होते हैं तो उनको छोटा कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा सजेशन ये है कि आप पहले A4 साइज़ पर प्रिंट निकाल के देखो बाय डिफ़ॉल्ट उस बिजनेस कार्ड की। अगर आपको छोटा नज़र आता है, मतलब कुछ लगा के आपको चेक करने की ज़रूरत आती है, तो फिर बड़ा कर दीजिए, नहीं तो नहीं। यार ये एलिमेंट्स मैंने लोगों में यूज़ किए थे, बटरफ्लाई या फिर किड्स खुशी खुशी नाच रहे कूद रहे, तो वो वाले मैं यहाँ पर लेता हूँ। जिस तरह से ये छोटे से बड़ा हो रहा है, वैसे ही आगे भी मैं इन्हें थोड़ा बड़ा करूँगा। बच्चे सीखते सीखते बड़े हो रहे हैं, या फिर बहुत सारे किड्स यहाँ पर सीख रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। इनको कलर दे देते हैं अलग अलग। देखिए वैसे यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस है शेप्स को एडिट करने के लिए। उसी तरह से नीचे देखिए यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि डिस्टॉर्ट या इन्वेलप, इस तरह से। तो इन्वेलप देखते हैं कैसा काम करेगा यहाँ पे। ये शेप मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन शेप्स से। क्यों ना चेंज कर दे, थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। तो गैस देखिए, ये हो गया हमारा सिंपल सा बिजनेस कार्ड। हम लोगों ने यहाँ पर टेक्निक्स पर ज़्यादा फोकस किया, डिज़ाइन पर नहीं। डिज़ाइन पर करते तो बहुत टाइम लग जाता। अब देखिए ब्लीड के बाहर भी ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। अब हमें क्या करना है, ये सारा सब कुछ जो है उसे ग्रुप करना है, और एक रेक्टेंगल लेना है, डबल क्लिक करके उसे मैं इस तरह से सामने लेता हूँ, और लीड लाइन तक उसे पूरी तरह से लेना है। और ये जो हमने ग्रुप किया था Ctrl+G करके, उसे पावर क्लिप करनी है इस ग्रे बॉक्स के अंदर। ग्रे बॉक्स को वाइट कर दो। अब जो हमारा डिज़ाइन है वो इसके अंदर आ चुका है। ब्लीड एरिया तक हमने बैकग्राउंड बढ़ाया है। ये है हमारा कैनवस का साइज़। वाइट कलर की लाइन देकर मैं सामने लाता हूँ। ये है कैनवस का साइज़, और इसके अंदर हमने रखा है सेफ जोन, सेफ एरिया, जिसके अंदर हमारे सारे ग्राफिक्स है। देखिए ये भी इसके अंदर ही है, सेफ जोन के अंदर है। ये वाला भी, टेक्स्ट भी अंदर है, सब कुछ अंदर है। आपको इसी तरह से बिजनेस कार्ड के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अब जब कटिंग होगी, अब देखिए क्रॉप मार्क्स मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। अब आपको ऐड करने हैं क्रॉप मार्क्स। क्रॉप मार्क्स यानी कि मशीन को या फिर जो कटिंग करता है उसको समझ में आता है कि ब्लेड वहाँ से चलानी है। तो मैं क्रॉप मार्क के लिए यहाँ से एक इस तरह से स्क्वायर लेता हूँ, ये वाली जो लाइन्स है उन्हें हटा देता हूँ, कॉर्नर टू कर्व्स और ब्रेक अपार्ट करके, ठीक है। ये हुआ। उसी तरह से इस तरफ से भी हमें लेना है, फ्लिप कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं,
देन क्लिक करते हैं और यहाँ रख देते हैं। इस तरह से आपको बिजनेस कार्ड रेडी करना है प्रिंट के लिए। और प्रिंटिंग के लिए आपको ये फाइल भेजनी है, या फिर अगर प्रिंटर आपसे कहता है कि A4 साइज़ में या फिर A3 साइज़ में आप इसे कन्वर्ट करके दे दे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर वो कहता है कि A3 साइज़ या A4 साइज़ में, तो मैं सारा जो कुछ भी है उसे ग्रुप करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ। प्रिंटिंग को जाने से पहले सारे जो भी फॉन्ट्स आपने यहाँ पर यूज़ किए हैं उन्हें राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने ये कन्वर्ट टू कर्व्स नहीं किया, इन फॉन्ट्स को अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, तो हो सकता है आपके प्रिंटर के पास ये फॉन्ट ना हो और वहाँ पर उसको चौकोन, त्रिकोण या फिर कोई अजीब सा फॉन्ट यहाँ पर नज़र आए। ओके, इसलिए कन्वर्ट टू कर्व्स करो, ये सारी फाइल को ग्रुप करो। नया पेज मैं लेता हूँ साइज़ A3 पेपर की। देखिए A3 का पेज बड़ा होता है और हमारा कार्ड जो है वो प्रॉपरली आ चुका है उसके साइज़ के अनुसार। अब हमें कार्ड जो है वो इस तरह से प्रॉपरली लगाना है पेज पर। मैं जस्ट आपको एक सैम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसे बराबर पेज के सेंटर में लगाता हूँ। आप आपके ज़रूरत के अनुसार पेजेस के साइज़ के अनुसार इसे सेट कर सकते हैं। और अब मैं इस तरह से कॉपीज़ निकालता हूँ। तो A3 साइज़ के पेज पर देखिए इतने सारे कार्ड्स आ गए। अब जब वो पेपर की शीट को प्रिंट करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि हमें कट यहाँ से लगाना है। समझ रहे हो? कट यहाँ से लगाना है और वर्टिकल कट यहाँ से रहेगा, हॉरिजॉन्टल यहाँ से रहेगा। तो जब कटिंग करते हैं तो आपका जो बिजनेस कार्ड है वो इस तरह से आड़ा टेढ़ा नहीं नज़र आएगा, वो प्रॉपरली अच्छा ही नज़र आएगा। कैसे नज़र आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए। जितने क्वेश्चंस आते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन आया था कि बिजनेस कार्ड किस तरह से बनाया जाए, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस आते हैं मैं उन पर वीडियोस बनाता हूँ। जितने वीडियोस मैं बनाता हूँ हम सबका नॉलेज बढ़ता है। तो यार प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, आपके दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुँचाइए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच।